हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है माय यूट्यूब चैनल रिएक्ट केमिस्ट्री पर। तो सभी को नमस्ते, राम राम। कैसे हो? हम आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा था, विलयन क्या होता है, थोड़ा उसका रिवीजन करा दे रहे हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। यदि इस मिश्रण समांगी नहीं होगा तो विलयन नहीं होगा, तो विषमांगी मिश्रण होगा। और इसके बाद में आपने विलेय तथा विलायक पढ़ा था, तो हमने बताया था कि वे अवयव जो विलयन में अधिक मात्रा में होता है, वह अवयव जो विलयन में अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक कहते हैं, और वे अवयव जो विलयन में कम मात्रा में होते हैं उसे विलेय कहते हैं। ये आपने पढ़ा था। और विलयन के मोस्टली दो टाइप पढ़े थे, वो द्विअंगी विलयन और त्रिअंगी विलयन। द्विअंगी विलयन क्या होता है? जिसमें दो अवयव होते हैं उसे द्विअंगी विलयन कहते हैं। त्रिअंगी विलयन क्या होता है? जिसमें तीन अवयव होते हैं उसे त्रिअंगी विलयन कहते हैं। ये आपने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में देखा था। अब आगे बढ़ते हैं विलयन की सांद्रता। तो पहले डिस्कस करेंगे विलयन की सांद्रता क्या होती है। देखते हैं। हेडिंग सभी लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लें, विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता, ये सभी लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लें, विलयन की सांद्रता। और सभी बच्चों के लिए आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कोई भी वीडियो को स्किप करके नहीं जाएगा, पूरा वीडियो देखेगा, इसलिए तभी उसको ये टॉपिक भी इसका अच्छा समझ में आएगा। तो सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखें, स्किप करके मत जाएं। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आपके न्यूमेरिकल सॉल्व किए जाएंगे। जब तक आपको इन सांद्रताओं के बारे में पता नहीं होगा तो आप न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो सभी बच्चों के लिए आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे जेईई एडवांस के लिए हो, चाहे जेईई मेंस के लिए हो, चाहे यूपी बोर्ड क्लास 12 के लिए हो, सभी बच्चों के लिए आज की क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसलिए कोई भी बच्चा वीडियो को स्किप नहीं करेगा, पूरा वीडियो देखेगा, और तभी इनको ये सांद्रताएं समझ में आएंगी। तो देखते हैं, तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को और स्टार्ट करते हैं। देखते हैं विलयन की सांद्रताएं। तो विलयन की सांद्रता के बारे में अगर बात की जाए तो आपको बताते हैं। देखो, जैसे मान के चलो मैंने एक ये पात्र लिया, इस पात्र में 10 ml जल है और इस पात्र में 5 ग्राम चीनी है। एक पात्र लिया जिसमें 10 ml जल है और 5 ग्राम चीनी है। इसके बाद मैंने क्या किया, दूसरा पात्र लिया। इसी प्रकार मैंने एक दूसरा पात्र लिया, उस पात्र में भी क्या है, 10 ml आपका जल है, 10 ml जल है, और इसमें 8 ग्राम चीनी है। अब आपसे यदि ये पूछा जाए कि इस पात्र में 10 ml जल है और 5 ग्राम चीनी है, दूसरे पात्र में 10 ml जल है और 8 ग्राम चीनी है, तो कौन से पात्र का जल अधिक मीठा होगा? तो सीधी सीधी बात है कि इसमें 8 ग्राम चीनी है, इसमें 5 ग्राम चीनी है। जिसमें चीनी ज़्यादा होगी वो पात्र का जल अधिक मीठा होगा, जिसमें चीनी कम होगी वो पात्र का जल कम मीठा होगा। तो सीधी बात है, दूसरे पात्र का जो जल होगा वो अधिक मीठा होगा और जो पहले पात्र का जल है वो कम मीठा होगा। लेकिन साइंस की भाषा में, जो केमिस्ट्री की भाषा में बात की जाए कि कौन से पात्र में विलेय की कितनी मात्रा है और विलायक की कितनी मात्रा है, कौन से पात्र में विलेय की कितनी मात्रा और विलायक की कितनी मात्रा है, दूसरे पात्र में विलेय की कितनी मात्रा और विलायक की कितनी मात्रा है, इन मात्राओं को समझने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ी? विलयन की सांद्रता की। किस विलयन में विलेय तथा विलायक की कितनी कितनी मात्रा है, उसको समझने के लिए
कोई टर्म की आवश्यकता पड़ती है, सांद्रता की आवश्यकता पड़ती है। मेनली सांद्रता का मतलब होता है गाढ़ा। इसमें भी पूछा जाए कि कौन विलीन गाढ़ा रहेगा, जिसमें विलय की मात्रा ज्यादा है वो विलीन गाढ़ा होगा, जिसमें विलय की मात्रा कम है वो विलीन कम गाढ़ा होगा। तो सांद्रता का मतलब है गाढ़ा। तो सीधी बात है कि इन दोनों विलयनों के सांद्रता के अंतर, इन दोनों विलयनों के सांद्रता के अंतर को समझने के लिए कुछ पद की आवश्यकता पड़ी। उस पद को विलयन की सांद्रता कहते हैं। अगर लिखना चाहते हैं तो नोट पॉइंट में लिख सकते हैं। इसकी परिभाषा क्या होगी? इसकी परिभाषा होगी किसी विलयन में विलेय तथा विलायक की मात्राओं के परस्पर संबंध स्थापित करने के लिए बने पद विलयन की सांद्रता कहलाते हैं। विलयन की सांद्रता कहलाते हैं। विलयन की सांद्रता की डेफिनेशन अगर लिखना चाहते हैं आप तो लिख सकते हैं। डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं किसी विलयन में विलेय तथा विलायक की मात्राओं के परस्पर संबंध स्थापित करने के लिए बने पद विलयन की सांद्रता कहलाते हैं। कि इसमें इस विलयन में कितना विलेय है, कितना विलायक है, नेक्स्ट वाले विलयन में कितना विलेय है, कितना विलायक है, इनकी मात्राओं के संबंध को स्थापित करने के लिए जो टर्म्स, जो पद की आवश्यकता पड़ती है उसे विलयन की सांद्रता कहते हैं। तो स्क्रीनशॉट यदि जो बच्चा लेना चाहता है स्क्रीनशॉट ले सकता है। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। विलयन की सांद्रताओं में सबसे बड़ी जो सांद्रताएं हैं वो कौन सी हैं? इसलिए कहते हैं आज जिसने जो टॉपिक नहीं पढ़ा उसके लिए न्यूमेरिकल लगाना बड़ा कठिन हो जाएगा। इसलिए आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी स्टूडेंट्सों से कहना है पूरी वीडियो को देखें, स्किप मत करें। तो सबसे बड़ी सांद्रता की बात की जाए तो सांद्रता को इंग्लिश में कहते हैं कंसंट्रेशन। सांद्रता को इंग्लिश में कहते हैं कंसंट्रेशन। सबसे बड़ी सांद्रता की अगर बात की जाए तो सबसे बड़ी सांद्रता विलयन की 3 सबसे बड़ी सांद्रता है। विलयन की सबसे बड़ी 3 सांद्रता है। पहली अगर सांद्रता की बात की जाए तो भार सांद्रता। पहली सांद्रता है भार सांद्रता। दूसरी सांद्रता है भार आयतन सांद्रता। तीसरी सांद्रता है आयतन सांद्रता। भार सांद्रता को W/W% से प्रकट करते हैं। भार आयतन सांद्रता को W/V% से प्रकट करते हैं। आयतन सांद्रता को V/V% से प्रकट करते हैं। भार सांद्रता को W/W से प्रकट करते हैं। भार आयतन सांद्रता को W/V% सांद्रता से प्रकट करते हैं और आयतन सांद्रता को V/V% से प्रकट करते हैं। तो ये जो W है ये आपका विलेय है और ये जो W है वो आपका विलयन है। ऐसी प्रत्येक में
ऊपर वाला जो W है वो आपका बिले है, नीचे वाला B है वो आपका बिलियन है। ऐसे इस वाले में ये आपका बिले है, ये आपका बिलियन है। ये बिलियन की सबसे बड़ी 3 सांद्रताएं हैं जिससे आपके न्यूमेरिकल लगेंगे। भार सांद्रता, भार आयतन सांद्रता, आयतन आयतन सांद्रता। तो भार सांद्रता के बारे में डिस्कस करते हैं। यदि फॉर एग्जाम्पल इसमें कुछ टर्म्स होते हैं जिनको आपको पता होना चाहिए, यदि पता नहीं है तो आप इसके न्यूमेरिकल नहीं लगा पाएंगे। डेफिनेशन इसकी बाद में बताएंगे, फिलहाल इसके बारे में अच्छे से समझ लीजिए। जैसे आपसे कहा जाए 10% ग्लूकोज, 10% ग्लूकोज W/W% का अर्थ है। जैसे आपसे कहा जाए कि 10% ग्लूकोज W/W% का अर्थ क्या है। चाहे यदि इसको ऐसा नहीं लिखा है, इसको लिखने का दूसरा तरीका भी है। कैसे लिख सकते हैं? 10% W/W ग्लूकोज का अर्थ क्या है। जब तक ये अर्थ आपको पता नहीं होगा तब तक आप इस चैप्टर के न्यूमेरिकल नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि पेपर में जो सब न्यूमेरिकल आते हैं, एग्जाम में जो न्यूमेरिकल आते हैं वो डायरेक्ट न्यूमेरिकल नहीं आते हैं, वो इस प्रकार से दिए जाएंगे। जब तक आपको इसका अर्थ पता नहीं होगा तो आप न्यूमेरिकल नहीं लगा पाएंगे, और अर्थ तभी पता होगा जब आपने बिलियन की सांद्रताएं पढ़ी होंगी। और मेन सांद्रताएं जो हैं वो मुख्य 3 ये सांद्रताएं हैं। तो इसमें क्वेश्चन है कि 10% W/W ग्लूकोज का अर्थ क्या है। इसका अर्थ है ये जो 10 है वो ये W है, यानी कि बिले है, और ये जो परसेंट है ये बिलियन है, यानी कि ये W है। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है 10 ग्राम, क्योंकि भार की यूनिट ग्राम होती है, तो 10 ग्राम ग्लूकोज, 10 ग्राम ग्लूकोज परसेंट, यानी कि 100 ग्राम बिलियन में, 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित है। 10 ग्राम यानी कि ऊपर वाला बिले है, तो बिली किस में है? भार में है, तो यूनिट ग्राम। और 100%, ये 100 कहाँ से आया? परसेंट किस में नापते हैं? 100 में। तो 100 ग्राम ये भी किस में है? बिलियन किस में है? ग्राम में है, भार में है, तो इसका भी यूनिट क्या होगा? ग्राम होगा। तो 10 ग्राम ग्लूकोज 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित है, ये इसका अर्थ होगा। और इसका अगर सही अर्थ बताना है तो दूसरा तरीका है। क्या इसका सही अर्थ होगा? कि ये भी ग्राम में है, बिलियन भी ग्राम में है, तो 100 ग्राम बिलियन में 10 ग्राम का उपस्थित है ग्लूकोज। 100 ग्राम बिलियन में 10 ग्राम क्या उपस्थित है? ग्लूकोज। तो दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं? दूसरा इसका तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि 10 ग्राम जो ग्लूकोज है, 10 ग्राम जो ग्लूकोज है वो 100 ग्राम बिलियन में 10 ग्राम ग्लूकोज है, शेष कितना बचा? 90 ग्राम। अब यहाँ बिलियन नहीं है, अब बचेगा विलायक। बिले आपका निकल गया, बिलियन में क्या होता है? बिले और विलायक होता है, तो बिले आपका निकल गया और विलायक आपका शेष बचा। बिलियन की दूसरी परिभाषा भी होती है जो हमने आपको कल बताई थी, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। इसकी दूसरी परिभाषा भी अगर बताना चाहो बता सकते हो, क्या होती है? दूसरी परिभाषा भी क्या होती है? बिले प्लस विलायक, बिले प्लस विलायक के समांगी मिश्रण को, समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? बिलियन कहते हैं। ये भी इसकी परिभाषा हो सकती है। बिलियन की परिभाषा ये भी हो सकती है, वो भी परिभाषा गलत नहीं है, वो स्टैंडर्ड परिभाषा है। ये परिभाषा आप बताना चाहो बता सकते हैं। बिले तथा विलायक के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? बिलियन कहते हैं। यदि एक बिले होगा और एक विलायक होगा, इन दोनों का मिक्सचर अगर कैसा होगा? समांगी होगा, समांगी मिश्रण होगा, तो कौन सा बिलियन होगा? बिलियन होगा। तो क्या बनेगा? बिलियन बनेगा।
विलेय तथा विलायक का जो मिश्रण है, यदि वो समांगी मिश्रण होगा तो क्या बनेगा? विलीन बनेगा। अगर समांगी मिश्रण नहीं होगा तो क्या होगा? विषमांगी मिश्रण होगा। तो विलीन में कौन कौन से अवयव होते हैं? विलेय और विलायक। विलायक एक ही होगा, विलेय एक या एक से अधिक हो सकता है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे क्या था, तो 100 ग्राम विलीन में 10 ग्राम ग्लूकोज निकल गया, अब बचा क्या? 90 ग्राम विलायक। तो इसका करेक्ट जो आंसर है वो क्या है? 90 ग्राम ग्लूकोज, सॉरी 10 ग्राम ग्लूकोज 90 ग्राम विलायक में उपस्थित है। अब है नंबर भार आयतन सांद्रता पर। तो ये भार का मतलब W, आयतन मतलब वॉल्यूम यानी कि V। अगर इसमें आपसे पूछा जाए, बताइए 10% W/V ग्लूकोज का अर्थ है, तो सीधी बात है, जैसे आपने इसमें किया था 10% यानी कि 10 ग्राम, तो 10 ग्राम यहाँ से हो जाएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा आपका यहाँ से 10 ग्राम ग्लूकोज। अब यहाँ पे ये V है, आयतन है। आयतन किस में नापते हैं? ml में या लीटर में? तो क्या हो जाएगा? 100 ml बिलियन में उपस्थित है। यहाँ पे हमने ग्राम किया था 100 ग्राम, क्योंकि ये भी भार में था, बिलियन भी मेरा किस में था? भार में। इसमें बिलियन मेरा कायम है आयतन में, तो आयतन मेरा कायम होगा ml होगा। 10 ग्राम ग्लूकोज 100 ml बिलियन में उपस्थित है। दूसरा तरीका हमने इसमें बताया था, इसमें भी क्या हो सकता है? 10 ग्राम ग्लूकोज 90 ml बिलियन में उपस्थित है। क्या ये सही है? रॉन्ग है, ये नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि इसमें यूनिट चेंज है। इसमें ये ग्राम में दिया गया है, इसमें ये ml में दिया गया है। और इसमें यूनिट कैसी थी? इसमें ये भी ग्राम में था, विलेय भी ग्राम में था, और विलायक भी क्या था? ग्राम में था। सॉरी, विलियन भी क्या था? ग्राम में था। इसकी यूनिट समान थी। यूनिट समान थी तो यहाँ माइनस हो सकता है, घट जाएगा, लेकिन यहाँ यूनिट समान नहीं है। एक यूनिट ml में है, एक यूनिट आपकी ग्राम में है, तो ये गलत है। इसका करेक्ट आंसर ये भी सही है। अब अगला है आयतन सांद्रता, यानी कि विलेय भी ml में होगा और विलीन भी ml में होगा। तो अगर आपसे कहा जाए कि बताइए 10% HCl 10% V/V HCl का अर्थ। इसमें अगर आपसे कहा जाए कि 10% V/V HCl का क्या अर्थ है, तो इसमें क्या होगा? सीधी बात है, जैसे आपने इसमें बताया, इसमें भी बता सकते हैं आप कि 10, अब V इसमें भी किसमें है? आयतन है, तो ml में होगा। 10 ml HCl है, वो 100 ml 10 ml HCl 100 ml बिलियन में है, बिलियन में। इसका अर्थ ये है 10 ml HCl 100 ml बिलियन में। इसका अर्थ ये है तो 10 ml HCl 100 ml बिलियन में। इसका अर्थ ये है, अगर इसको दूसरे तरीके से लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? 10 ml HCl 90 ml बिलियन में है। क्या ये सही है? क्या सही है? नहीं सही है, ये भी गलत है। क्यों गलत है? इसमें तो आपने कहा, आप सोच रहे होंगे सर इसमें यूनिट समान थी तो आपने घटा दिया, इसमें भी यूनिट समान है तब आपने क्यों नहीं घटाया? तब आपने गलत क्यों कर दिया? क्यों इसलिए गलत कर दिया? ये ऐसा इसलिए नहीं हो सकता है कि जरूरी नहीं है कि 10 ml को 100 ml सॉरी 10 ml को 90 ml मिलाया जाए तो 100 ml ही बिलियन बनेगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये दोनों किसमें है? द्रव में है। और द्रव की कंडीशन क्या होती है? जो द्रव होता है वो द्रव और द्रव में आकर्षण भी हो सकता है और द्रव में प्रतिकर्षण भी हो सकता है। यदि इन दोनों के अणुओं के मध्य आकर्षण होगा तो इनका आयतन 100 ml से कम हो जाएगा,
और इन दोनों के अणुओं में यदि प्रतिकर्षण होगा तो इनका आयतन 100 ml से अधिक हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ दोनों भार में ठोस है, तो ठोस में आकर्षण और प्रतिकर्षण नहीं होता है। ऐसे गैस में भी होता है, अगर गैस में दिया गया हो तो गैस के भी अणुओं में आकर्षण व प्रतिकर्षण होता है, उसमें भी कोई क्लियर नहीं होता है। तो ये दोनों, यहाँ भी दोनों रॉन्ग हैं और यहाँ भी दोनों रॉन्ग है। कि क्लियर वैल्यू क्या है, क्लियर आंसर क्या है, 10 ml HCl 90 ml विलियन में है। इसमें क्या है, 10 ग्राम ग्लूकोज 100 ml विलियन में है, और इसका सही आंसर है 10 ग्राम ग्लूकोज 90 ग्राम विलायक में है। क्योंकि बिलियन था, बिलियन में 10, बिलियन में क्या होता है, विलेय और विलायक होता है। तो 10 जो ग्राम है वो विलेय निकल गया है और बचा क्या है, विलायक बचा है, तो 90 ग्राम विलायक आपका शेष हो जाएगा। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। तो आपने अब यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं कोई बच्चा तो स्क्रीनशॉट ले सकता है। जो बच्चा इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहता है वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। तो आपने बिलियन की सबसे बड़ी सांद्रताएं पढ़ी, वो कौन कौन सी सांद्रताएं हैं, भार सांद्रता है, भार आयतन सांद्रता है, आयतन सांद्रता है। अब आपकी बिलियन की जो छोटी सांद्रताएं हैं उनके बारे में थोड़ी चर्चा कर रहे हैं। डेफिनेशन तो उसकी कल लिखाएंगे। डेफिनेशन तो कोई इतनी जरूरी नहीं होती है, यदि आप समझ गए हैं तो डेफिनेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती। डेफिनेशन तो आप बना सकते हैं, बस समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। ये क्लास जेईई मेंस एंड जेईई एडवांस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। नेट का प्रिपरेशन जो बच्चा कर रहा हो नेट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो अब इनकी जो छोटी सांद्रताएं हैं वो कौन सी हैं। पहली छोटी सांद्रता आपकी है मोलरता। दूसरी आपकी इसकी सबसे छोटी सांद्रता कौन सी है, आपकी है मोलरता। अगली आपकी छोटी सांद्रता कौन सी है, नंबर 3 है आपकी है नॉर्मलता। नेक्स्ट आपकी नंबर 4 से कौन सी है, मोल भिन्न या मोल प्रभाज है। अगला आपका है नंबर 5 ppm या ppm सांद्रता। ppm सांद्रता। तो इसकी छोटी सांद्रता कौन कौन सी हैं, मोलरता है, नॉर्मलता है, मोल भिन्न या मोल प्रभाज है, ppm सांद्रता है। नंबर 6 एक और सांद्रता होती है फॉर्मलता, ये भी इसी में आती है। तो बिलियन की सबसे छोटी सांद्रताएं जो हैं वो मोलरता है, नॉर्मलता है, मोल भिन्न, मोल प्रभाज है, ppm सांद्रता है और फॉर्मलता है। तो ये सबसे छोटी सांद्रताएं हैं जो कल हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो आपकी कौन कौन सी हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और ये भी नॉर्मलता भी आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये ज़्यादा नहीं पूछी जाती हैं 12th क्लास में, ये ज़्यादा पूछी जाती हैं आपकी जेईई मेंस और जेईई एडवांस में। जो नेट की तैयारी कर रहा है और नेट में पूछी जाती हैं। जितने सारे एंट्रेंस एग्जाम होते हैं जिसमें भी केमिस्ट्री आती है वो ppm और फॉर्मलता के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, क्योंकि ये क्लास 12th में बहुत ही कम पढ़ाई जाती हैं ये दोनों सांद्रताएं। इनकी ज़्यादा चर्चा होती है मोलरता, नॉर्मलता, मोल प्रभाज या मोलेंस। तो इनके बारे में कल डिस्कस करेंगे। यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, जिससे मुझे एक नया मोटिवेशन मिलेगा और हम पूरी मेहनत से नेक्स्ट वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। ये आज का टॉपिक बहुत अच्छा समझाया गया है। नेक्स्ट टॉपिक भी जो आपका रहेगा बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया जाएगा।